हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, योर ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10% डिबेंचर, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है। और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख और 9 लाख। 9 लाख है हमारा ओपनिंग और 15 लाख है क्लोजिंग। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि इन्होंने बोला है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड 10% प्रॉफिट। ठीक है, देख लेंगे इसको। डेप्ट बता दिया हमें लैंड एंड बिल्डिंग पर 50,000 रुपये फॉर द ईयर, इसे भी देख लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपये, जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ वो कितना हुआ 75,000। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगाना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो ये पार्ट है इससे कितना कैश का इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ऐसा कुछ टैबुलर फॉर्मेट बना लो, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। अब इसमें इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हमारे पास होनी भी तो चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशंस को कहाँ से लाया जाएगा। मैं सबसे पहले बोलता हूँ आपसे, आप एक क्या बना लो, 2 अकाउंट दे रखे हैं ना हमें यहाँ पर, कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये एसेट अकाउंट है, तो इसका सेम एस्पेक्ट पर वही काम करेगा। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक अकाउंट तो हमारा ये हो गया। अब बच्चों मेरे को सबसे पहले इसमें क्या डालना है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ डलेगा, टू बैलेंस BD। तो क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए। और बच्चों क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बाई बैलेंस CD 10 लाख रुपए। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग की कहानी थी वो तो आपको हमेशा सेम ही रखनी है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ इन्होंने दी है, बिल्कुल दी है सर। इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग बैलेंस पर, यानी कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आधी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 10% प्रॉफिट पर। तो एक बात बताओ, ओपनिंग कितनी है 5 लाख। 5 लाख का मैं अगर हाफ करता हूँ तो कितना आएगा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का अगर मैं 10% प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा 25,000। ठीक है, 25,000। और अगर इस 25,000 को मैं ऐड कर देता हूँ 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, तो कितनी की सोल्ड हो गई वो 2,75,000 रुपये की। इन्होंने कहा है कि इन्होंने आधी इन्वेस्टमेंट को बेचा, ये हमारी आधी इन्वेस्टमेंट है, कितने प्रॉफिट पर 10%, जो यानी कि 25,000 रुपये के प्रॉफिट पर। यानी कि हमने सोल्ड कितने की कर दी 2,75,000 की। तो जब सोल्ड करी है तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाई बैंक कितने रुपए की 2,75,000 रुपये की। इसके अलावा और क्या काम हुआ है बच्चों, इसमें प्रॉफिट आया है ना, साफ पता लग रहा है प्रॉफिट ही तो है। तो इस प्रॉफिट को हम दिखा देंगे यहाँ पर किस नाम से, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितने रुपए 25,000 रुपये। अब सिंपल सी चीज़, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बुक में। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट है भाई, ये तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है ना हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। तो इसकी क्या कोई भी हमें वर्किंग नोट में काम नहीं करना है बच्चों, इसका ध्यान रखना है, हमारा वर्किंग नोट है। जैसे आप क्वेश्चन मत समझ लेना, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये क्वेश्चन का पार्ट। क्वेश्चन का पार्ट तो ये ऊपर वाला, इसे देखेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट पर, तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट से टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर क्या आएगा, आप देखो यहाँ 10 लाख है और 2,75,000, तो कितना हो गया 12,75,000। नीचे लिख दिया 12,75,000 ही हम यहाँ लिख देंगे। 12,75,000 में से 25,000 एक माइनस करेंगे और 5 लाख एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7.5 लाख रुपए। तो किस नाम से डालेंगे इसको, टू बैंक अकाउंट। यानी कि हमने क्या करा है, परचेज करी है और इन्वेस्टमेंट, जब भी तो यहाँ 7.5 लाख रुपए डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब अगर आपने परचेज करी है तो आप यहाँ पर माइनस में लिख दोगे परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए 7.5 लाख रुपए। और ऊपर क्या लिखोगे, और हम ऊपर क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जो ऐड करने वाली चीज़ें उनको यहाँ लिखेंगे ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए रिसीव हुआ इंटरेस्ट
आप क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हो 75,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और ये 7.5 लाख हमने क्यों माइनस करे हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, आउटफ्लो हो गया और ये इनफ्लो है कैश का। और अब आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सेल भी तो करा था, तो ये क्या बता रहा है, इनफ्लो ही तो बता रहा है कैश का इनफ्लो हो रहा है। यहाँ हमने 2,75,000 की सेल करी इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की करी थी, 2,75,000 रुपये की। तो ये इनफ्लो वाली जो चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ती हैं और आउटफ्लो वाली चीज़ें आपस में माइनस होती हैं। तो भाई अब आप एक चीज़ देखो, इन्वेस्टमेंट का काम यहाँ भी हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम यहाँ भी हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम यहाँ भी हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की तो कहानी पूरी क्लोज हो गई। अब एक छोटा सा लास्ट का वर्किंग नोट हो रहा है, उसे और कर लेते हैं और फिर पता लगा लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो अब की बार आपको जो बनाना है वो कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चों, वो बनाना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो ये भी एसेट नेचर का अकाउंट है, तो ये हमारा वर्किंग नोट चल रहा है, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम और ये भी हमारा अमाउंट का कॉलम। अब बच्चों आपको इसमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग की जगह ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह क्लोजिंग, दोनों जगह ऐसे ही डालना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितने रुपए ओपनिंग है आप देखो, 9 लाख रुपए ओपनिंग है तो 9 लाख डाल दिया, ठीक है जी। और क्लोजिंग क्या है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, 15 लाख रुपए क्लोजिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग डाल दिया, सिंपल सी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला गया है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000, और आपको याद होगा हम डेप्ट कहाँ लगाया करते थे, यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 रुपये। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे रही है लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं है तो सिर्फ टोटल कर दो, टोटल करेंगे 15,50,000 15,50,000 दोनों तरफ आ जाएगा, 15,50,000 15,50,000। आप 15,50,000 में से 9 लाख रुपए को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6,50,000, तो 6.5 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, टू बैंक, और बैंक के बाद हम लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है। अब जब लैंड एंड बिल्डिंग 6.5 लाख रुपए की परचेज की गई है तो इसका मतलब क्या हुआ है, आउटफ्लो, पैसा निकला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब एक बात बताओ कितने रुपए की है, 6.5 लाख रुपए की। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 7.5 को और 6.5 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए हो गया हमारा दोनों को ऐड करने के बाद, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 2,75,000, 3.5 लाख रुपए, ठीक है जी। 0 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 10,50,000। अब एक बात बताओ, ये आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों है ना सिंपल, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और कुछ बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन में इतना जो पोर्शन है सिर्फ ये काम का है, बाकी ये जो हमने करा है ना ये है हमारा वर्किंग नोट। बट वर्किंग नोट अगर आपको आएगा नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे कैसे, तो वर्किंग नोट आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको नहीं आता वो जाकर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। क्वेश्चन बाद में समझ आएंगे, पहले जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।